फ्रेंड्स, नो दिला चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं रामफल मोर एडवोकेट पक्ष में याची हूँ कि बीच में सेक्शन 299 की चर्चा कर रहे थे कि तकनीकी खराबी के कारण लेक्चर बीच में छोड़ना पड़ा, और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 299 में जब हम निर्मल सिंह का केस चर्चा कर रहे थे तो निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उस केस में 5 गवाह मर चुके थे और शेष 22 गवाहों में से बहुत से गवाह जब हॉस्टाइल हो चुके थे, तो फिर भी उसमें डेथ पेनल्टी क्यों अवार्ड हुई और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को क्यों लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 5 गवाह कमिटल मैजिस्ट्रेट के सामने हुए थे, वो जो मर गए उनकी गवाही को ज्यों का त्यों पढ़ा गया, और ये कानून है कि वो अनरिबट्टेड गवाही जो है मतलब पढ़ी गई। तो इसलिए उन 5 गवाहों के बयानों के ऊपर और वेपन्स की रिकवरी और उन दूसरे हालात के अनुसार उनकी सज़ा हुई। तो यहाँ ये बताना ज़रूरी था कि कई बार आदमी बहुत अपने आप को शाना समझता है, भगोड़ा हो जाता है कि वर्षों तक ना मिलने से क्या होगा, गवाह मर जाएंगे, फिर कौन गवाही देगा। तो ये मत भूलें कि सेक्शन 299 में जो गवाही लिखी जाएगी वो अनरिबट्टेड, यदि कोई आदमी मर गया तो पढ़ी जाएगी और उसके ऊपर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस गवाही को ज्यों का त्यों आपके खिलाफ पढ़ा जाएगा। इस आधार पर यही बात कहनी बाकी बची थी कि 299 की कार्रवाई में जो लोग मर जाते हैं उनकी गवाही अनरिबट्टेड पढ़ी जाती है और ज्यों की त्यों मान ली जाती है। तो इसके ऊपर मैं 1-2 केस ला बताना चाहूँगा। वो ये है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है जैनेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बोथ द कंडीशंस इन फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 299 CRPC मस्ट बी रेड कंजंक्टिवली एंड नॉट डिसजंक्टिवली, सेटिस्फैक्शन ऑफ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज नॉट सफिशिएंट। इसी के ऊपर दूसरी अथॉरिटी कही है विजय रंगलाल चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कि एविडेंस रिकॉर्डेड अगेंस्ट एक्यूज्ड इन सम प्रीवियस ट्रायल कैन नॉट बी रेड इन एविडेंस इन प्रेजेंट केस अनलेस एविडेंस इज वैलिडली ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 299। तो ये केस रिपोर्ट हुआ है 2014 3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 65 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। एक अथॉरिटी में और कहना चाहूँगा, ये जैनेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले केस में ये होल्ड किया गया है कि फॉर इनवोकिंग सेक्शन 299 CRPC मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दैट एक्यूज्ड वाज एब्सकॉन्डिंग ऑन द डेट। और दूसरी बात ये इसमें कहना चाहूँगा, जैनेंद्र विष्णु ठाकुर वाले ही केस में ये बात भी होल्ड की गई है कि वंस ए पर्सन इज अरेस्टेड एंड और इज अदरवाइज केपेबल ऑफ बीइंग ब्रॉट टू कोर्ट द प्रोक्लेमेशन सीजी टू हैव एनी इफेक्ट। एक अथॉरिटी केरला हाई कोर्ट की है जो पी गंगाधरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की है, जिसका 2016 3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 329 पृष्ठ के ऊपर जो है अंकित की गई है। और उसमें क्या कहा, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज सेक्शन 299 CRPC प्रोवाइड्स 2 conditions to record evidence of accused, which prove that accused has absconded. Second, there is no immediate prospectus of arresting accused. तो इन हालात में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग एब्सकॉन्ड हो जाते हैं और कमिटल मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो गवाही लिखी जाती है, वो गवाही जब केस कमिट हो जाता है तो मरे हुए आदमी की गवाही ज्यों की त्यों पढ़ी जाती है और उस गवाही के ऊपर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह का मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आदमी मर चुके हैं और गवाही अनरिपीटेड पढ़ी जाती है। तो इस निर्मल सिंह वाले केस में भी ये हुआ कि उन 5 गवाहों की गवाही ज्यों की त्यों पढ़ी गई और उसके आधार पर जो है निर्मल सिंह की लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कन्वर्ट की, जो डेथ पेनल्टी जो है सेशन जज ने सुनाई थी। तो जय हिंद।